नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले दो वीडियो के अंदर मैंने आपको दी 16 ₹2 के स्मारक सिक्कों की जानकारी। इसके बाद बचते हैं सिर्फ 5 सिक्के। उन 5 सिक्कों के अंदर कौन सा ऐसा सिक्का जिसकी कीमत जाती है लगभग 3000 से ऊपर, और बाकी कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं जो ना तो आज स्केर की कैटेगरी में, रेयर की कैटेगरी में आ सके, और ना ही आने वाले अगले 100 सालों तक वो सिक्के कोई कीमत आपको देकर जाएंगे। 4 सिक्के आपको बताऊंगा मैं FSS के, जो बनाए गए ₹2 के स्मारक सिक्के, और एक सिक्का बकाया बचा है कॉपर निकल का, उसकी दूंगा मैं आपको पूरी डिटेल। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। कृपया इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन की घंटी, दे दो एक लाइक, और आखिर में वीडियो को कर दिया करो इधर से उधर यानी कि शेयर। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कौन से सिक्के आपके पास हैं। क्या आपने वो जर्नल सर्कुलेशन से इकट्ठे किए या आपको वो सिक्के खरीदने पड़े, और कैसी लगती है मेरी वीडियो, मुझे और क्या इसके अंदर मॉडिफाई करना चाहिए, आप लोग बताओगे तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरा एक दूसरा चैनल है मुस्कुराहट, जी हाँ, वहाँ मैं बांटता हूँ खुशियाँ आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे उस चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाएं, बटन दबाएं। अभी शुरू किया वो चैनल, आने वाले समय के अंदर आपको बहुत बढ़िया उसके अंदर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलो, पहला सिक्का बनाया गया, यानी कि ये सिक्का बनाया गया 8 दूनी 16 के बाद 17वां सिक्का। ये भी बनाया गया कॉपर निकल का, वही 26 मिलीमीटर का दाया, 11 साइडेड इसकी शेप बनाई गई, और इसे बनाया गया 2003 के अंदर रेलवे के 150 साल पूरे होने पर। ये सिक्के बनाए गए 4 मिनटों से बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। परंतु बम्बे मिंट का सिक्का आपको ज़्यादा से ज़्यादा देकर जा सकता है यूएन से कंडीशन में ₹50। दूसरा सिक्का कलकत्ता मिंट का, ये कीमत रखता है ₹100, परंतु हैदराबाद और नोएडा मिंट का सिक्का अगर आपके पास है यूएन से कंडीशन में, तो इसकी कीमत जाती है ₹200 से ₹250। परंतु फिर एक बार कहना चाहूँगा आप लोगों को, जिन सिक्कों की कीमत ₹1000 से कम होती है, वो सिक्के कॉइन एग्जीबिशन में जाकर आप लोग अंदर स्टॉल के ऊपर नहीं बेच सकते, वो नहीं बिकते। बहुत रेयर चांस होता है कि स्टॉल पे कोई भी व्यक्ति आपके सिक्के की कंडीशन को अच्छी को देख कर ले ले, बाकी नहीं लिए जाते। क्योंकि इस तरह के सिक्के जितने भी कॉइन बेचने वाले हैं अंदर स्टॉल लगाते हैं, उन लोगों के पास अपने पास स्टॉक होता है और वो उन सिक्कों को बेचने का प्रयास करते हैं। इन सिक्कों को अगर आप बेचना चाहते हो तो जो बाहर पब्लिक आई होती है, उस पब्लिक को आपस में आप लोग एक दूसरे को सिक्के दिखाएं। कुछ ऐसे सिक्के जिनकी कीमत ₹1000 से कम है, उन सिक्कों की खरीद और फरोख्त, ये दोनों काम आप उस एग्जीबिशन के बाहर आपस में एक दूसरे से करें, तो वहाँ पर इस तरह के सिक्के आपस में खरीदना बेचना आप लोग कर सकते हो। अगला सिक्का बनाया गया इंडियन एयरफोर्स प्लेटिनम जुबली 1993 टू 2007, यानी कि 75 साल पूरे होने पर इंडियन एयरफोर्स सिंगल मिंट का बनाया गया ये सिक्का, और ये बनाया गया कलकत्ता की मिंट से। ये सिक्का बनाया गया FSS का, और इसका डायमीटर रखा गया 27 मिलीमीटर, वजन रखा गया 5.62 ग्राम। ये सिंगल मिंट का सिक्का कलकत्ता मिंट का बुक के माध्यम से कीमत रखता ₹2500, परंतु ये सिक्का ₹3000-3500 तक
अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन का सिक्का है तो आप लोग आराम से बेच सकते हो। इसके बाद जो अगला सिक्का बनाया गया, ये बनाया गया सन 2009 के अंदर। लूटस ब्रिले 1809 से 2009 यानी कि 200 साल पूरे होने पर यह भी बनाया गया। FSS का सिक्का, वजन वही 5.62 ग्राम, डायमीटर इसका भी 27 मिलीमीटर, सर्कुलर सिक्का है ये सिक्का आता है बिल्कुल कॉमन की कैटेगरी में और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है ये 20 से 25 रुपए। तीनों मिनटों का सिक्का, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, इसकी इतनी ही कीमत है और ये सिक्का आगे किसी भी कंडीशन में रियर में नहीं जाएगा। हाँ, आप लोग करते हैं कॉइन कलेक्शन, आपकी यह हॉबी, तो आप इस तरह के यूएनसी कंडीशन के सिक्कों को अपनी कलेक्शन में रख सकते हैं, बल्कि इन्हें खरीदने बेचने के लिए ये सिक्के नहीं हैं, ये नहीं बिकेंगे। इसके बाद जो अगला सिक्का बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेटिनम जुबली, 1935 से लेकर 2010 तक, ये भी 75 साल पूरे होने पर सिक्का बनाया गया। सिंगल मिंट का सिक्का है ये, कलकत्ता मिंट का। इसकी इतनी तगड़ी प्रोडक्शन हुई कि आज भी ये सिक्का कीमत रखता है 10 से 15 रुपए। तीसरा सिक्का ये बनाया गया कॉमनवेल्थ गेम 2010 दिल्ली, ये भी बनाया गया। FSS का सिक्का 5.62 ग्राम इसका रखा गया वजन और 27 मिलीमीटर का डाया, सर्कुलर कॉइन है। ये बनाया गया कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, तीनों मिनटों से। और ये तीनों मिनटों का सिक्का होता है कॉमन की कैटेगरी के अंदर। ये सिक्का भी कीमत रखता है लगभग 20 से 25 रुपए तक। अगर कोई भी आपके पास ये सिक्का है तो इसकी कीमत भी 20 से 25 रुपए तक जाती है, इससे ज़्यादा इन सिक्कों की कीमत नहीं है। जिन सिक्कों की कीमत होती है हम आप लोगों को बाकायदा उसके सन के साथ उसका मिंट मार्क भी बताते हैं। हैदराबाद मिंट, स्टार मिंट, अगर बम्बई मिंट का सिक्का रियर होगा तो उसमें कहा जाएगा। डायमंड मिंट मार्क अगर नोएडा मिंट का होगा तो राउंड सर्कल यानी कि एक डॉट का निशान। कलकत्ता मिंट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन होती है इन सिक्कों की रियलिटी को चेक करने के लिए कि कौन सा सिक्का किस टकसाल से मिंट किया गया और किस टकसाल का सिक्का आता है रियर की कैटेगरी में। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटिनम जुबली ये सिंगल मिंट का सिक्का बनाया गया इंडियन एयरफोर्स का, परंतु कल आपको मैंने बताया देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास के 3 मिनटों से सिक्के बनाए गए और ये सिक्का बनाया गया कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा के मिंट से। कलकत्ता और नोएडा मिंट की बना हुआ सिक्का माइनर कीमत यानी कि लगभग 150 रुपये तक कीमत रखता, परंतु अगर आपके पास हैदराबाद मिंट यानी कि स्टार मिंट का सिक्का तो कीमत रखता 1 लाख रुपए से लेकर 1,10,000 रुपये तक। एक वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का भी आपको देकर जा सकता 50 से 60,000 रुपये। तो सिक्कों की रियलिटी उनके एंटीक होने पर, उनके रियर होने पर ही होती है, तभी उनकी कीमत बनती है, ऐसे कीमत नहीं बनती। कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी ना आज कीमत थी ना कल कीमत बनेगी। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। अगली वीडियो जो मैं पेश करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने वो है 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की। आज मैं आपको दूंगा 8 सिक्कों की जानकारी कि कौन कौन से सिक्के किस किस मिंट के अंदर बनाए गए। मैं अभी आप लोगों को जर्नल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपके पास सभी सिक्कों की एक रिपोर्ट पहुंच सके कि कौन कौन से सिक्के महंगे हुए, कौन से सस्ते हैं, कौन से रियर के कैटेगरी में। इसके बाद एक टॉपिक और आता है म्यूल कॉइन, एक टॉपिक और आता है लॉइन डाइवरेटी, एक टॉपिक और आता है मिंट मार्क एरल, एक टॉपिक और आता है कॉइन एरल, एक टॉपिक और आता है रोटेशन एरल, एक टॉपिक और आता है OMS कॉइन। यानी कि सिक्कों की जांच पड़ताल करने के लिए कई कुछ देखा जाता।
एक ऐसा सिक्का जिसको मैंने आपको ये बताया कि ये सिक्का ना तो आज रियर की कैटेगरी में है ना आगे होगा। अगर आपको ऐसा ही सिक्का कोई आउट विंटेज हुआ मिल जाए तो उस सिक्के की कीमत 500-700 हज़ार रुपये बन जाती है। ऐसा सिक्का जिसे कहते हैं शोले कॉइन, यानी कि दोनों साइड पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, अगर आपको स्टैंप मिल जाए तो ये सिक्का भी रियर के कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसा सिक्का जिसमें आ जाए 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock का रोटेशन, तो ऐसा सिक्का भी रियर के कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा सिक्का जिस पे एक की जगह 2, 3, 4 जगह पर मिंट मार्क लगा दिया गया, वो भी रियर की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा सिक्का जिसके ऊपर लग गया हो एक ही सिक्के के ऊपर 2 बारी डाई का स्टॉक, यानी कि उस पर जो लिखा हुआ है वो डबलिंग के अंदर आ गया, तो वो सिक्का भी आ जाएगा रियर की कैटेगरी में। ऐसा सिक्का जो बनना तो था कॉपर निकल का, बन गया निकल ब्रॉस का, बन गया FSS का, या बन गया वो सिक्का किसी और मेटल का, वो सिक्का भी रियर की कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरह से कई टॉपिक होते हैं इस कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर। हर एक चीज को करें चेक, देखते रहे मेरी वीडियो। चैनल को कर ले आप लोग सब्सक्राइब, दबा दे बेल आइकन की घंटी, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक इंफॉर्मेशन को देख सके। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम, दे दो एक लाइक और उसके बाद वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर, ताकि मेरी ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।